अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप लोग दुनिया के जिस गोशे में भी आबाद होंगे अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-मान में होंगे और खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह ताला आज आपका दिन भी खुशियों की तरह महकाए, रोशनी की तरह चमकाए और कामयाबी के साथ मुकम्मल करें। औरत के बारे में क्या कहूँ। समझदारी, ज़ौक़, सलीका, करीना, दानिशमंदी, होशियारी, घर को सजाना, संवारना और बिगाड़ना कहा जाता है कि सिर्फ एक औरत की ज़ात पे मुनहसर करता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मर्द और औरत मिलकर घर ना चलाएं तो घर कभी जन्नत का नमूना नहीं बन सकता। जी हाँ, औरत में बेशक जितनी मर्जी क्वालिटीज़ हों, लेकिन अगर मर्द उन क्वालिटीज़ को समझ नहीं रहा, उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो औरत का दिल बुझ जाता है। वो सिर्फ काम तो कर रही होती है, लेकिन उसका दिल खुश नहीं होता। जब वो खुश नहीं होती तो अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ, आज़ादी के साथ और ज़िंदगी को ज़िंदगी के साथ नहीं जीती, बस सिर्फ ज़िंदगी गुजर रही होती है। इसलिए अगर कोई वाकई घर जन्नत का नमूना होता है और बनता है तो वो वहाँ जब मर्द और औरत दोनों एक दूसरे को अहमियत देते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे की मोहब्बत करते हैं। क्योंकि मियाँ बीवी की मोहब्बत उस रोटी की तरह है जो रोज़ पकाई जाती है, रोज़ खाई जाती है। इंसान फितरतन मोहब्बत दोस्ती का भूखा होता है। यही वजह है कि जब शरीक हयात से आपको मोहब्बत और दोस्ती नहीं मिलती तो फिर वो घर घर नहीं रहता। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, चाहे आपके बच्चे जवान हैं, शादीशुदा हैं, आप बुढ़ापे की तरफ माइल हैं, लेकिन अपने शरीक हयात से इज़हार मोहब्बत ज़रूर करती रहा करें। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि कभी भी शक को अपने दिल में मत आने दें। कोई शक या गलतफहमी हो तो उसको दिल में पालने से बेहतर है कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लें, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हल कर लें, मैसेजेस के ज़रिए हल कर लें, लेकिन कोई भी बात अपने दिल में मत रखें। इससे दिल ख़राब होते हैं और अच्छा खासा माहौल ख़राब हो जाता है। और तीसरी एक अहम चीज़ कि अपनी शौहर की दोस्त बन के रहने में और शौहर को अपनी बीवी का दोस्त बनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन जब ये रिश्ता कायम हो जाता है तो फिर इस दोस्ती के बगैर गुजारा नहीं होता। और इस दोस्ती की सबसे पहली एक और अहम चीज़ ये है कि आप अपने शौहर से हर बात शेयर करें, उससे मोहब्बत का इजहार करें, और जब वो गुस्से में हो तो आप जवाबन गुस्से का रद्द-ए-अमल नहीं करें और हमेशा उसकी हर अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करते रहें। अगर वो कहीं जाते हुए वापसी पे लेट हो जाता है तो उससे फ़ोन पे पूछें कि लेट क्यों हो गए, या कोई भी मसले मसाइल हो उससे इस चीज़ का एहसास ज़रूर दिलाते रहें कि आप उसके बगैर नहीं रह सकती। और शौहर को भी यही चाहिए। और वैसे जब वो देखेगा कि बीवी उससे इतनी मोहब्बत करती है तो वो भी इजहार मोहब्बत और इजहार परेशानी अपनी बीवी से दूरी पे ज़रूर करेगा। तो अपनी शौहर की तारीफ़, उससे मोहब्बत का इजहार करना मत भूलें। और शौहरों को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ ऐसे ही रवैया रखें, तभी घर मुकम्मल होता है और एक अच्छा माहौल काम होता है और एक अच्छा माहौल जो है वो कायम होता है। आप लोग प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि इसमें क्या सही था, क्या गलत था, और क्या आप लोग भी वाकई ऐसा ही समझते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसी बात जो आपको चाहते हो कि आप हम लोगों से शेयर करें, एक दूसरे से शेयर करें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।